अगर आप एक ट्रेडर हो और आप गोल्ड के अंदर ट्रेड करते हो, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्ट्रेटेजी देने वाला हूं जो गोल्ड के अंदर टाइम रेंज ब्रेकआउट के बेसिस पर काम करती है और जिसके अंदर आपको डेली 2 या 3 आवर्स का टाइम ही आपको देना पड़ेगा। इससे ज़्यादा आपको आपका ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा। लेकिन स्ट्रेटेजी देने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि उनके बिना आप इस स्ट्रेटेजी को प्रॉफिटेबली ट्रेड नहीं कर पाओगे। आपकी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि अगर आपको किसी ने स्ट्रेटेजी दे दी तो अगले ही दिन से आप उसको ब्लाइंडली ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हो। और इसके मतलब ऐसा करने पर आपके पास में कॉन्फिडेंस नहीं होता उस स्ट्रेटेजी से, और आपके पास में स्ट्रेटेजी से रिलेटेड कोई डाटा भी नहीं होता है। इसलिए आपके जो है लॉस करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक आपके पास में ट्रेड लेने का बेसिस यही होता है कि आपको किसी ने स्ट्रेटेजी बता दी और आप बस उसी के बेसिस पर आप ट्रेड ले रहे हो, तो ऐसे किसी के ऊपर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट करना सही नहीं है। चाहे वो मैं बोलूँ, चाहे कोई और बोले, या कहीं से भी आपको स्ट्रेटेजी मिले, तो आपको खुद को पहले कम से कम 1 ईयर का बैक टेस्ट करना बहुत जरूरी हो जाता है। किसी के ऊपर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट करके ट्रेड नहीं करनी चाहिए। इसलिए स्ट्रेटेजी शेयर करने से पहले मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि आप कम से कम 1 ईयर का बैक टेस्ट आप खुद जरूर करना। ऐसा करने से आपको आपके पास में क्या होगा कि उस स्ट्रेटेजी से रिलेटेड डाटा आ जाएगा। और जब स्ट्रेटेजी से रिलेटेड डाटा आ जाएगा, डाटा के अंदर ये सारी चीजें आ जाएगी कि आपके कितने एसएल जा सकते हैं, कितने टारगेट आएंगे, और मतलब रिस्क रिवार्ड कितना रखेंगे तो कितना मतलब अच्छा रहेगा। जैसे 1:3 कैप्चर करें, 4 करें या 5 तक कैप्चर करें, या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। और कंटिन्यू कितने एसएल जा सकते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास में ये डाटा आ जाएगा कि कंटिन्यू कितने एसएल जा सकते हैं और कितने परसेंटेज का ड्रॉ डाउन देखने को मिल सकता है। मतलब आपके पास में कैपिटल है, उसका कितना परसेंट ड्रॉ डाउन देखने को मिल सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप ये बैक टेस्ट कर लोगे, कम से कम 1 ईयर का कर लोगे, ज्यादा चाहो तो आप 2-3 ईयर का भी कर सकते हो, लेकिन 1 ईयर का अगर कर लोगे तो उससे डाटा आ जाएगा और उससे आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस और स्ट्रेटेजी के ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जिससे आप अच्छे से वर्क कर पाओगे। और उसी के अकॉर्डिंग बाद में अपने जो मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट है, ये प्रॉपर रूप से कर पाओगे आप। तो अभी अपन स्ट्रेटेजी के ऊपर चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका। तो स्ट्रेटेजी बहुत ही सिंपल रखी है मैंने। और जो अपनी 11:30 AM की कैंडल है, इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग 11:30 AM जो सुबह मॉर्निंग में होता है, तो वही है। उस वाली कैंडल का हाई और लो मार्क करना और जिस साइड में ब्रेकआउट आए उसी साइड की एंट्री लेनी है। अभी आप लोग बोलोगे ये क्या बकवास कर रहा है, ये स्ट्रेटेजी ऐसी कोई स्ट्रेटेजी थोड़ी होती है। तो भाई इसके पीछे का लॉजिक है, 11:30 वाली कैंडल ही मैंने रखी है। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि 12:30 के ऊपर जो लंदन सेशन है वो स्टार्ट होता है। तो 11:30 इसलिए रखी है कि यहाँ से अगर अपनी साइड में अगर मूवमेंट दिया अगर लंदन सेशन में, तो अच्छा खासा अपने को टारगेट देखने को मिल सकता है। तो इसलिए मैंने पहले से ही 1 महीने का ये जो मार्क करके रखा है, इस मतलब 11:30 के टाइम फ्रेम के ऊपर है। तो यहाँ पर 1 आवर का टाइम फ्रेम मैंने यूज में लिया है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी आप यूज कर सकते हो इसको। उसके अंदर आपका एसएल थोड़ा छोटा लगेगा, लेकिन अभी मैं आपको 1 आवर के ऊपर बता रहा हूँ। अगर आपको चाहिए तो मैं 15 मिनट के ऊपर बाद में आपको बैक टेस्ट करके बता दूंगा, वरना आप खुद भी कर सकते हो। काफी अच्छा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये वर्क करती है। सेम 11:30 AM की कैंडल ही 15 मिनट पर आपको देखनी है और 1 आवर पर भी आपको यही देखनी है। और इसके अंदर टारगेट्स आपको काफी बड़े देखने को मिलेंगे। जो अभी अपन ये वाली ट्रेड ही देख लेते हैं, इसके अंदर कम से कम मतलब 125 पॉइंट्स हैं यहाँ पर। गोल्ड के जो पॉइंट्स 125 पॉइंट्स के हो गए, 1250 पिप्स के लगभग। तो लाइव के अंदर जैसे यूट्यूब के ऊपर ये जो इन्फ्लुएंसर हैं, ये इतने बड़े टारगेट्स कैप्चर मतलब ना तो खुद करते हैं, कोई एक आधा होगा जो करता होगा, बाकी ना तो खुद करते हैं और ना ही कोई ऐसी स्ट्रेटेजी शेयर करते हैं कि जिसमें इतने बड़े टारगेट्स देखने को मिले। अभी इसका मतलब टारगेट्स ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, रिस्क की रिवार्ड हाई रखा है मैंने, इसलिए इसके अंदर कंटिन्यू एसएल भी कुछ ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ऑल ओवर अगर आप मंथ में देखोगे तो काफी अच्छे प्रॉफिट में रहोगे। स्कैल्पिंग से अच्छी रहेगी ये स्ट्रेटेजी, क्योंकि इसमें बड़े मूव कैप्चर हो रहे हैं। और छोटे मूव कैप्चर करने के लिए बोलते हैं, सभी के माइंडसेट यही बना हुआ है कि स्कैल्पिंग करें। तो ये सभी जो सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर है, इन्होंने बना रखा है, क्योंकि आपके ब्रोकरेज का कुछ परसेंट इनको जाता है। अभी अपन स्ट्रेटेजी के अंदर देख लेते हैं। मैं ज़्यादा तो नहीं, 1 मंथ का मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, मैंने मार्क करके रखा है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि एसएल और टारगेट। एसएल तो मैं पहले ही बता रहा हूँ, और टारगेट क्या रखना है वो मतलब ये वाला जो आपको दिखाने के बाद में डिसाइड करूंगा। तो यहाँ पर
11:30 AM की जो कैंडल है वो जिस साइड में ब्रेकआउट करी उधर आपको एंट्री लेनी है और उसके जो विपरीत साइड वाला जो हाई या लो रहेगा वहां पर एसएल लगा देना है। और टारगेट अपन बाद में देखेंगे। यहाँ पर आज वाली तो ट्रेड अभी चल रही है और 14 तारीख से अपन बात कर लेते हैं। 14 क्या ये, हाँ 14 तारीख की है। तो यहाँ पर अपने को 1:5 का टारगेट देखने को मिला है और यहाँ पर 1:3 का टारगेट अपना कंप्लीट हो गया है। 1:3 पर अपन टारगेट भी मान सकते हैं। बाकी अगर कोई बड़ा टारगेट कैप्चर करना चाहे तो 1:2 या 1:3 आने के बाद में कोस्ट टू कोस्ट कर सकते हैं और बड़े मतलब टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। तो अभी 1:3 है तो अपन इसको टारगेट में ही मान रहे हैं। यहाँ पर 1:6 का टारगेट मिला है। यहाँ पर आप देख सकते हो काफी अच्छा टारगेट मिला है। इनको अगर पॉइंट्स में अगर आप देखो तो आप खुद देख लेना। बाकी काफी बड़े पॉइंट्स हैं यहाँ पर। 80 पॉइंट्स हैं गोल्ड के, तो 80 पॉइंट्स के हो गए 800 पिप्स। जो मतलब सोशल मीडिया के ऊपर जो है मतलब 30-40 पिप्स का जो टारगेट आ जाता है तो वो मतलब ऐसे समझते हैं बहुत बड़ा टारगेट उन्होंने कैप्चर कर लिया है। लेकिन वो मतलब 30-40 पॉइंट का 30-40 पिप्स का मतलब है 3 या 4 पॉइंट्स का टारगेट वो पकड़ते हैं। ये पिप्स में नहीं है, मैं पॉइंट्स के अंदर बता रहा हूँ। ये 80 पिप्स, ये 90 पिप्स नहीं है, ये 90 पॉइंट्स है। तो पिप्स के अंदर देखोगे तो ये 900 मतलब 900 पिप्स हो गए हैं। यहाँ पर एक एसएल गया छोटा सा 11 पॉइंट्स का एसएल है। ये दोबारा टारगेट है। लेकिन इस स्ट्रेटेजी के अंदर अभी आप देख रहे हो इतने बड़े बड़े मतलब टारगेट्स यहाँ पर अपने को मिल रहे हैं। तो ये इसका ये मतलब नहीं इसमें एसएल नहीं जाएंगे, कंटिन्यू एसएल भी जाएंगे। अभी यहाँ पर देख सकते हो एक एसएल गया है और इसके अंदर कोस्ट टू कोस्ट हो गया है। मतलब 1:2 तो आराम से मिल गया। अभी मैं आपको मेजर करके बता देता हूँ एक बार। 25 पॉइंट्स मिले हैं, मतलब 250 पिप्स के लगभग मिले हैं। लेकिन अपन ने इतना मतलब जहाँ तक मुझे लगता है इतने से अपन को कोस्ट टू कोस्ट ही करना चाहिए। इसमें इतने इतने छोटे छोटे टारगेट पकड़ेंगे तो अपन ऑल ओवर प्रॉफिट में नहीं रहेंगे, इसलिए इसको कोस्ट टू कोस्ट मान लेते हैं। इसको अपन कोस्ट टू कोस्ट के लगभग ही मानेंगे। और ये वाला है एसएल गया है, कितने पॉइंट का गया, 13 पॉइंट का गया है, कोई बड़ा एसएल नहीं है। यहाँ पर दोबारा अपन एसएल ही मानेंगे इसको। और यहाँ पर 2-3 एसएल गए हैं, फिर इसको भी अपन कोस्ट टू कोस्ट मानेंगे, इसको भी कोस्ट टू कोस्ट मानेंगे। यहाँ पर कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि प्रॉपर कोस्ट टू कोस्ट करना है, क्योंकि ये अपने को देखने में छोटा लग रहा है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो 43 पॉइंट्स का मुंह है ये। और यहाँ पर अच्छा खासा टारगेट अपने को देखने को मिल गया है। एक दोबारा कोस्ट टू कोस्ट है, ये एसएल है। अभी आप सोच रहे हो कि इतने ज्यादा एसएल जा रहे हैं, लेकिन ऑल ओवर मंथ के अंदर मैं आपको काउंट करके बता दूंगा कितने पॉइंट्स बचेंगे और कितना परसेंट आपका बन जाएगा। मतलब आपके कैपिटल में आप अगर 1000 का भी रिस्क लेते हो डेली तो कितने रुपए बनेंगे। 1000 के रिस्क के ऊपर मैं कैलकुलेट करके बता दूंगा, अभी लास्ट में बताएंगे। अभी कुछ दिन का और देख लेते हैं। अपन ने 17 तारीख से स्टार्ट किया था तो 17 तारीख तक देख लेते हैं। यहाँ पर टारगेट आ गया, ये 1:3 का टारगेट है। यहाँ पर दोबारा से टारगेट है, यहाँ पर 1:10 तक का टारगेट है, मतलब 10 गुना तक हो रही है इसके अंदर। और पॉइंट्स भी अगर देखें तो इसमें है 280 पॉइंट है। यहाँ पर 1:5 का टारगेट दोबारा से देखने को मिल रहा है और यहाँ पर भी टारगेट है। तो अभी पीछे आपने देखा होगा कि 4 से 5 एसएल थे कंटिन्यू, तो अभी यहाँ पर देख सकते हैं टारगेट भी कंटिन्यू आ रहे हैं। ये टारगेट है, ये भी टारगेट है, ये भी टारगेट है और ये भी टारगेट है। यहाँ पर एक एसएल गया है, ये कोस्ट टू कोस्ट है, ये टारगेट है। ऐसे करके टारगेट भी कंटिन्यू देखने को मिलेंगे और एसएल भी आ सकते हैं। तो ये चीजें आपको देखनी है। आप जब इसका बैक टेस्ट करोगे, मतलब आप 1 ईयर का बैक टेस्ट आप इसमें करोगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि मतलब कितना एसएल रखना है, कितना टारगेट रखना है, किस तरह से करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। और इस एक मंथ का जो भी है, मतलब 1000 रुपये डेली का रिस्क लोगे तो कितना आपके रुपए बनेंगे मंथली, वो सारा का सारा मैं आपको इस वाले टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं बता दूंगा। इसकी मैं आपको पीडीएफ बना के डाल दूंगा इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर, इसको ज्वाइन कर लेना आप। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मैं दे दूंगा इसकी। और बिल्कुल फ्री है, यहाँ पर कोई चार्जेस वगैरह नहीं लगते हैं। और यहाँ पर मैंने ट्रेडिंग से रिलेटेड काफी सारी बुक्स भी डाल रखी है, तो आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। काफी अच्छी बुक्स हैं, इनके अंदर भी स्ट्रेटेजीज है। यहाँ पर देख सकते हो ये 6 फॉरेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज है। काफी अच्छी बुक्स हैं, पढ़ लेना। और बाकी मिलते हैं दूसरे वीडियो के अंदर। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अभी वीडियो को यहीं